नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कमलनाथ कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले हुए। सरकार ने नए उद्योग लगाने पर 15 दिन में पूरी मंजूरी देने का फैसला लिया है। 10 विभाग की 40 तरह की अनुमतियों के लिए सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। कैबिनेट ने नई शराब नीति को भी संशोधन के साथ मंजूरी दी है। कैबिनेट में नई फिल्म और पर्यटन नीति को भी मंजूरी मिली। साथ ही सरकार शूटिंग के लिए अनुदान देगी। इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग में 59 पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में सहकारिता के तहत दिए गए कर्ज चुकाने की अवधि को 6 महीने बढ़ाने का भी फैसला हुआ। विनोद मिल उज्जैन के कारोबारियों का बकाया सरकार भुगतान करेगी, इस पर भी फैसला हुआ है। निवेश के प्रोत्साहन के लिए एक होशंगाबाद जिले में मामला है बाबई का। इसमें औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के लिए ये मोहसा बाबई जिला होशंगाबाद को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने के संबंध में था। और यहाँ पर ये झांसी से पास है 18-19 किलोमीटर। इसमें जो पावर कंपनी से पावर इलेक्ट्रिसिटी औद्योगिक क्षेत्र जो उद्योगपति को दिया जाएगा, तो एक तरह से उनको सस्ती बिजली मिलेगी। और उसका प्रदेश उद्योग नियामक आयोग ये रेट से तय करेगा। और वैसे अभी जो 3.60 में इंदौर में दी जा रही है और सीधा दी जा रही है 4.13 रुपये में। यही सिस्टम वहाँ पर अप्लाई हुआ और इस तरह से सस्ती बिजली उद्योगों को मिलेगी। और भोपाल में वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। मंत्री गोविंद सिंह की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में वर्दीधारी पदों पर होने वाली भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को 2 साल बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब इन पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल हो गई है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं गैर वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु में भी इजाफा करने का फैसला हुआ है। अब इन पदों पर भर्ती की अधिकतम आयु 42 साल कर दी गई है। वहीं सरकार सेवाओं के लिए इंटरव्यू देने वाले सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को रेलवे के 2nd क्लास किराया मिलेगा। अभी तक सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को ये लाभ मिलता था। इसके साथ ही भरण पोषण में असमर्थ महिलाओं को 2500 रुपए की मदद सरकार करेगी। प्रदेश भूषण और प्रदेश रत्न सम्मान शुरू करने पर भी फैसला हुआ। एमपी कांग्रेस में मचे घमासान के बीच गोविंद सिंह ने सिंधिया समर्थकों पर कार्रवाई की मांग की। उधर कांग्रेस के अंदर खाने खींची गई तलवार पर अब बीजेपी तंज कस रही है। तो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको तत्काल पार्टी छोड़ देना चाहिए, या मैं अपने पार्टी के संगठन में अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकाल के बाहर करें, जो जिस पार्टी में रह के जिनकी निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं है, कांग्रेस के प्रति नहीं है, उनको एक भी क्षण इस पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। तो सुना आपने, गोविंद सिंह बेहद तल्ख अंदाज में सिंधिया समर्थकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सिंधिया के सड़क पर उतरने को लेकर सीएम कमलनाथ भी तल्खी दिखा चुके हैं। तब गोविंद सिंह ने सिंधिया को घर बैठकर बातचीत की नसीहत दी थी। गोविंद सिंह के बयान पर सिंधिया समर्थकों की तरफ से भी बयान आया था, लेकिन कुल मिलाकर यह मामला खत्म होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस के अंदर खाने चल रहे खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसा है। चाहे जिसकी एंट्री दें और चाहे जिसकी काटें, हमें उससे कोई गुरेज नहीं। उसके लिए काफी हिम्मत चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए, अगर हो तो करना चाहिए। पर मेरी मान्यता है कि जलालत से नहीं रहना चाहिए कहीं। दरअसल कल महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रुचि राय ठाकुर ने सिंधिया को माधव राज सिंधिया की पार्टी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की मांग की थी। उनके बयान पर गोविंद सिंह की कड़ी प्रतिक्रिया आई। अब देखना यह होगा कि सिंधिया समर्थक
गोविंद सिंह के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। शरद के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। शाजापुर जिले के काला पीपल में प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी ने आज शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने मंच से कहा कि जब शिवराज सिंह हर साल कृषि कर्मण अवार्ड ले रहे थे तो फिर 15 सालों में किसानों पर कर्ज क्यों हुआ। और प्रदेश की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो किसान की समृद्धि होगी तो ही प्रदेश की समृद्धि होगी। इस वचन को लेकर हम निकले हैं और वचन का एक एक वचन हमारे घोषणा पत्र का, वचन पत्र का एक एक वचन पूरा करना हमारा दायित्व है, धर्म है, और वो हम करके रहेंगे। ये जरूर है कि वो एक साथ नहीं हो सकता, पर 5 साल से पहले एक एक वचन का पालन करना। भिंड में नर्मदा न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नदियों और पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद कंप्यूटर बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भ्रष्टाचारी बताते हुए 15 साल में अपने भाई भतीजा के साथ मिलकर अवैध खनन करने का आरोप लगाया। कहा कि 15 साल का कचरा उठाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि शिवराज ने पूरे भाई भतीजे सब मिलकर के तो भ्रष्टाचार जो किया, जो अवैध खनन किया, उससे इतने 100% चल रहा था, अब लगभग 35% कम हुआ है। कम तो हुआ है, धीरे जाके 0। प्रदेश के मंत्री प्रियव्रत सिंह ने जिला समितियों और निगम मंडलों में नियुक्ति पर जल्द फैसला लेने की जरूरत बताई। पीसीसी में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया से मुलाकात के बाद प्रियव्रत सिंह ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियों के बाद उन्हें 4 साल का काम करने का मौका मिलना चाहिए। मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि इस मामले में सरकार जल्द फैसला लेगी। मानना है कि राजनीतिक नियुक्तियां अब हो जानी चाहिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उसकी जो आकांक्षा है एक राजनीतिक नियुक्ति के बाद काम करने की, वो पूरे उसको कम से कम 4 साल का समय तो काम करने के लिए मिलना चाहिए। तो ये बहुत अति आवश्यक है कि जल्द से जल्द सारी नियुक्तियां हो जाएं। इंदौर नगर निगम परिषद का कार्यकाल आज खत्म हो गया। इसी के साथ नई परिषद बनने तक निगम की कमान संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी संभालेंगे। अंतिम दिन निगम परिषद की विदाई बैठक हुई, जिसमें महापौर और पार्षदों ने अपने कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। कार्यकाल खत्म होने के बाद महापौर और एमआईसी के सदस्यों ने गाड़ी समेत सभी सरकारी सुविधाएं वापस कर दी। नगर परिषद के सभापति सरकारी वापस करने के बाद साइकिल से अपने घर गए। इस दौरान साइकिल पर भी उन्होंने नगर निगम अध्यक्ष की प्लेट लगाई हुई थी। वहीं कार्यकाल के अंतिम दिन मालिनी गौड़ प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत है प्रशासक बैठना। ये कांग्रेस सरकार की विफलता है कि जिस प्रकार से कार्यकाल खत्म होता उसी के तुरंत बाद चुनाव की घोषणा होती, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या सोच के आगामी अभी कोई ठिकाना नहीं है कब चुनाव करवाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया के अंतर्गत काम नहीं कर रहे। सरकार पूरी तरह विफल। दूध को सेहत के लिए सबसे फायदेमंद बताया गया है, लेकिन तब जब शुद्ध दूध आपके घरों तक पहुंचे। दूध की देश में सबसे ज्यादा खपत है। इसी का फायदा उठाकर देश भर में सफेद दूध का काला कारोबार फल फूल रहा है। आज भिंड में भी छापेमारी के दौरान एक ऐसे ही काले कारोबार का खुलासा हुआ। सफेद दूध का काला कारोबार, सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़, पकड़ा गया नकली दूध भंडार। भिंड में खाद्य विभाग की टीम ने जब छापेमारी की तो सफेद दूध के काले कारोबार का खुलासा हुआ। खाद्य विभाग की टीम को यहां नकली दूध बनाने के वो तमाम सामान मिले जिससे आपकी जिंदगी में जहर घोला जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी में न सिर्फ नकली दूध बनाने का सामान जब्त किया है, बल्कि लगभग 2000 लीटर तैयार नकली दूध भी बरामद किया है। ये सफेद जहर आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी था। देखिए, ये भिंड के फूफ थाना इलाके में आने वाला रामनगर है। यहीं नकली दूध बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था। यहीं से बनने वाला नकली दूध आसपास के डेयरी में भेजा जाता था और वहां से यह आपके घरों में पहुंचता था। लेकिन अभी भी सफेद दूध का काला कारोबार करने वाले सफेदपोश गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने भी पिछले दिनों नकली दूध के खिलाफ
बड़ी मुहिम चलाई थी। तब शासन से लेकर प्रशासन तक हरकत में आया था, लेकिन कुछ दिनों की खामोशी के बाद फिर से ये कारोबार फलने फूलने लगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से काला कारोबार फल फूल रहा है? जरूरत है उन सफेद पोशों को भी बेनकाब करने की। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सिंगरौली में धान खरीदी केंद्रों पर धान बेचने के 1 महीने बाद भी किसानों को ना तो कोई रसीद दी गई, ना ही कोई भुगतान किया गया, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं और दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्रों पर उन्होंने 13 जनवरी को अपनी धान बेची थी। उस समय वहां मौजूद कर्मचारियों की तरफ से कोई भी रसीद नहीं दी गई और अब भुगतान भी नहीं किया जा रहा। उल्टा समिति से जुड़े लोग किसानों को अपनी धान वापस ले जाने की बात कह रहे हैं। इधर संबंधित विभाग के अधिकारी का कहना है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से परेशानी हुई, इस जल्द ठीक कर लिया जाएगा और किसानों के बीच उनकी राशि बांट दी जाएगी। 13/1/2020 को आज तक पावती प्राप्त नहीं हुआ है। किसान जाते हैं तो कहते हैं कि लोड होगा तो रसीद देंगे, पैसा अपना धान ले जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। इस समस्या बस हम लोग परेशान हैं, पैसा कहाँ पाएं अब। 120 बोरा धान सराई खरीदी केंद्र में जमा हुआ, आज तक न पैसा मिल रहा है और न तो मतलब पावती मिल रही है। प्रकार के विषय 75,000 टन की खरीदी हुई है, जिसमें 62,000 टन की स्वीकृति पत्र जारी किया गया। इसका अर्थ यह है कि जितना धान खरीदी की गई, भंडारित होने के बाद उसका स्वीकृति पत्र निकल के भुगतान होते हैं। जहाँ जहाँ भंडारण की क्षमता कम है, उसके विकल्प पर अन्य मान्य स्थान देखा गया, उधर भंडारण जारी है। तो 5-7 दिन में 75,000 टन का पूरा स्वीकृति पत्र जारी होकर। मध्य प्रदेश में दागी अफसरों पर मेहरबानी की जा रही है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के मामलों में फंसने के बाद भी अफसरों को हटाने की जगह अच्छी पोस्टिंग दी गई। हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसने शासन प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। इंदौर के सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे, धार के आबकारी अधिकारी पराक्रम सिंह के खिलाफ लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी, लेकिन विभाग की ओर से इनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय अच्छी पोस्टिंग दी गई। बैतूल के भैंसदेही में रिश्वत लेते पकड़े गए एसडीओपी एमएस बड़गुजर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर छापेमारी के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। सतना में लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चित्रकूट के जनपद सीईओ रमाकांत शुक्ला के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, लेकिन उनके खिलाफ भी विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में बीजेपी प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है। पोस्ट पर जिन अधिकारियों को बिठाया गया है उसके बारे में जांच होनी चाहिए कि उनको किन लोगों ने मलाईदार पोस्टों पर बिठाला और उनके खिलाफ जांच में क्या क्या निकला और जांच में क्या क्या पाया गया, और यदि वो गलत थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी पोस्टों से उनको हटाना चाहिए। देखिए, विपक्ष में कांग्रेस होने पर दागी अधिकारी या जिन पर प्रकरण विचाराधीन हैं या जिन पर प्रकरण चलाए जा रहे हैं, इन सब बातों को लेकर बड़ी आक्रामक हुआ करती थी। 1.25 साल हो गए सरकार में आने पर एक किसी अधिकारी पर जिसको ये समझते थे कि ये दोषी है या इसने कोई अपराध किया है या इसने कोई भ्रष्टाचार किया है, एक किसी अधिकारी पर कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई की हो तो और सागर कोर्ट में गवाही देने गए युवक की पिटाई, कोर्ट के कर्मचारी ने पीटा, गुटखा खाकर अंदर जाने को लेकर विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो आया सामने, पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गढ़ाकोटा कोर्ट परिसर की घटना, जहां पर कोर्ट में गवाही देने आए युवक के साथ मारपीट की गई। गुटखा खाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है उस युवक ने। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदौर में आईफा अवार्ड के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले शख्स को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी का नाम जिग्नेश जायसवाल है, जो आईफा के नाम का पास दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था। जगदीश ने मेंबरशिप दिलाने के लिए एक फर्जी कंपनी खोली हुई थी। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। टूर एंड ट्रेवल्स के आधार पर अपने ऑफिस में ये टेलीकॉल करने वाली लड़कियां और जो आपका
रिसेप्शन की लड़कियां ये सभी रखी हुई थी, और जो कॉल करके इनको ये बताती थी कि टूर्स एंड ट्रेवल्स हमारा पैकेज लीजिए तो आपको बड़े फ़ायदे होंगे। तो ऐसा करके इन्होंने लगभग 66 लोगों को, जो अभी हमारे पास कंप्लेंट आई है, लगभग 66 लोगों को इनके द्वारा धोखाधड़ी करके बेवकूफ़ बनाया गया है। तो इस तरह के कई लुभावने ऑफर इनके द्वारा दिए गए थे, तो उसमें फिर कार्रवाई की जाकर संयुक्त क्राइम ब्रांच और थाना पलासिया के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाकर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है, और इसमें आईटी एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें मेन जो मुख्य आरोपी है एमडी जो जिग्नेश, जो यहाँ के इंदौर की ब्रांच को संभालता था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और इसके अलावा जो इसमें 2 आरोपी और हैं, जो कि पूना जिनका हेड ऑफिस है, जिसमें आशीष सिंह और दूसरा जो आरोपी है, दूसरा आरोपी उन दो लोगों को दूसरा आरोपी का नाम है प्रसाद। तो प्रसाद दोनों के लिए भी टीम भेज दी गई है। जल्दी उनकी खरगोन जिले के महेश्वर में रहने वाले व्यापारी अमित के परिवार सहित लापता मामले में हरदा पुलिस की जांच दिन भर चली। पुलिस के लिए चुनौती बने इस मामले में हंडिया थाना पुलिस ने परिजनों के साथ सीसीटीवी फुटेज को खंगाले। पुलिस ने जांच करते हुए कई किलोमीटर तक नर्मदा नदी के किनारे पर भी सर्चिंग की। आपको बता दें, महेश्वर के रहने वाले अमित कुमरावत, उनकी पत्नी सुरभि और 2 बच्चे विगत 16 फरवरी से लापता हैं। व्यापारी अमित अपने ससुराल सिवनी मालवा से महेश्वर के लिए निकले थे और घर नहीं पहुंचे। तो इस हिसाब से अभी तक हमने पूरा ट्रैक किया है, साइबर सेल के माध्यम से पूरा ट्रैक किया है। तो लोकेशन ये हमारी जिन लोगों से इसकी बात हुई है उन पे भी हम शक्की निगाह से पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक की जांच में तो यही। और ग्वालियर जहां डबरा में धारा 144 का उल्लंघन, एसडीएम से मिलने हथियार लेकर पहुंचे थे ठेकेदार। 150 से ज्यादा लोग दफ्तर पहुंचे, 50 से ज्यादा बंदूकें लेकर आए थे ठेकेदार। 100 से ज्यादा ज्ञात लोगों पर मामला दर्ज, नायब तहसीलदार कलेक्ट्रेट कार्यालय अटैच। तो डबरा में धारा 144 का उल्लंघन किया है, एसडीएम से हथियार लेकर ठेकेदार पहुंचे। 150 से ज्यादा लोग पहुंचे, 100 से ज्यादा ज्ञात लोगों पर मामला दर्ज, नायब तहसीलदार कलेक्ट्रेट कार्यालय अटैच। और सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या पूरा मामला बताएं? देखिए, ग्वालियर जिले के डबरा का ये मामला है। यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में आज करीब 150 से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे। ये रेत के ठेकेदार थे और करीब 50 से ज्यादा इनके पास राइफलें थी, और ये लोग एसडीएम के गौर से मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि एसडीएम दफ्तर में मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार शामू श्रीवास्तव ने इन लोगों से मुलाकात की। इन लोगों ने उनको बुके भी दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिले में धारा 144 लगी हुई है, और ऐसे में 4 लोग से ज्यादा प्रतिबंधित एक जगह इकट्ठा होना और हथियार लेकर चलना तो पूरी तरह से पाबंद है। बावजूद इसके सरकारी दफ्तर एसडीएम कार्यालय में 150 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, करीब 50 से ज्यादा राइफलें होती है, और उसके बाद नायब तहसीलदार एसडीएम की गैर मौजूदगी में इनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। और जब ये वीडियो वायरल हुए और अफसरों तक इसकी जानकारी पहुंची, तो फिर आनन फानन में कार्रवाई की गई। करीब 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है धारा 144 के उल्लंघन का। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर लापरवाही, और प्रशासनिक स्तर पर भी अगर देखें तो नायब तहसीलदार उनके गुलदस्ते स्वीकार कर रहे हैं, जबकि उन्हें कानून का पालन कराने के लिए तत्काल पुलिस को खबर देकर इन लोगों की गिरफ्तारी करानी चाहिए थी। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम देखने के लिए मिला, और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर कलेक्ट्रेट के निर्देश के बाद जो है कार्रवाई का एक तरह से ये काम किया गया। हालांकि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं कि हथियार जो है लेकर जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और नायब तहसीलदार को स्वागत करके मिलते हुए लोग हैं। तो कई जाने पहचाने चेहरे हैं जो रेत के ठेकेदार हैं, लेकिन अज्ञात लोगों पर अभी मामला दर्ज किया गया है। जी, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये भी अपने आप में बात है कि धारा 144 होने के बावजूद इतनी हिम्मत के हथियारों के साथ पहुंच जाओ, तो इसका मतलब तो साफ तौर पर यही है कि कोई खौफ नहीं है कानून का, धाराओं का, और जिसका जो मन है वो वही कर रहा है। बिल्कुल श्रद्धा, सही बात है। देखिए, धारा 144 लगी है, तो अपने आप में 4 से ज्यादा लोग अगर एक जगह एकत्र होते हैं तो पुलिस और प्रशासन का काम होता है कि उनको खदेड़ना या फिर उनको हटाया जाना। लेकिन 150 से ज्यादा लोग, और वो भी एक सरकारी दफ्तर एसडीएम कार्यालय में पहुंचते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 से ज्यादा राइफलें थी इन लोगों के पास। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है कि हथियारधारी लोग धारा 144 के
उल्लंघन करते हुए और सरकारी दफ्तर में पहुंचते और सरकारी दफ्तर में नायब तहसीलदार उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, गुलदस्ते लेते हैं। बजाय कानून का पालन कराने के एक नायब तहसीलदार गुलदस्ते लेते हैं। जब ये वीडियो हथियारों का और गुलदस्ते लेते हुआ वीडियो वायरल हुए तो उसके बाद जब अफसरों को खबर लगी तो आनंद फानन में धारा 144 की लाज रखते हुए कार्रवाई का ये पूरा काम किया गया। चलिए अब देखना है कि अब आगे और क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।